जब आपका मोटिव लोगों को सपोर्ट करना है तो आपके स्टॉल्स इतने महंगे क्यों हैं? उड़ान क्या सिर्फ मुसलमानों का इवेंट? संजीदा आलम को यहाँ तक के पहुँचने के लिए क्या क्या फेस करना पड़ा? इतने सारे इवेंट होते हैं, उड़ान ही क्यों? तो मैं हूँ मुकर्रिब जाफरी और आज मैं आया हूँ जाफर नगर के नहीं पूरे नागपुर के मोस्ट पॉपुलर इवेंट के फाउंडर के पास और मोस्ट इंडिपेंडेंट पावरफुल वुमेन के पास, जिनने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज 10वां इवेंट करवा रहे हैं। तो आप लोगों के कुछ सवाल थे स्टॉल्स ओनर्स के और मेरे कुछ फॉलोअर्स के, तो इसी के चलते हम बात करेंगे संजीदा आलम मैम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक को तो ठीक हूँ, अब पता नहीं आगे। तो बाजी मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे सवाल आते हैं और आपका जर्नी कैसा है, तो संजीदा मैम आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बीवी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनके हम फॉलोवर्स हैं और मैं उनको फॉलो करके खुद भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और काफ़ी सारे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। बीवी खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है और जो कि बहुत बड़ी तिजारत की मालकिन है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि बीबी खदीजा का सदका और माल आज तक के हम मुसलमान खा रहे हैं। तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हुए मैं एक जनता के कुछ सवाल है, जनता के तो नहीं, अभी वो नहीं चल रहा है इलेक्शन, जी। कुछ ओनर्स के सवाल है, कुछ आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं जी। तो उड़ान क्या है, किस सोच पे काम करता है? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज बनी हूँ बहुत सारे स्ट्रगल से, बहुत सारी तकलीफ़ों से, जद्दोजहद से मैं बनी हूँ। मैंने जो चीज़ों को फेस किया है तो उस तरह से मैं चाहती हूँ बाकी लेडीज़ को भी इंडिपेंडेंट बनाओ। तो इसीलिए मैंने एक उड़ान का नाम रखा था, हर लेडीज़ की उड़ान। और मेरा एक टैगलाइन भी है, उड़ान आपके साथ हमारा। इसका मीनिंग ये है, उड़ान आपको देना है। आप बिजनेस करना चाहती हो, आप कुछ करना चाहती हो, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हूँ जहाँ आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। तो ये है मेन उड़ान का, कि जो माइक्रो लेवल के जो भी बिजनेस जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी किया। छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। हाँ, उड़ान एक प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ पे आप अपने बिजनेस को शोकेस कीजिए। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि सभी ऑनलाइन आजकल लेने लगे हैं, तो हम आजू बाजू वालों से कैसे बेनिफिट दिए ना, कल को आप भी दुकान खोलोगे तो आजू बाजू वाले को पहले बेचोगे ना जी। तो बहुत अच्छी सोच लगी। और इसी में मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आपका मोटिव लोगों को सपोर्ट करना है तो आपके स्टॉल्स इतने महंगे क्यों? एक्चुअल में देखिए, मेरा महंगा क्यों रहता है, लोग बहुत कम में भी देते हैं। मैंने भी जब स्टार्ट किया था उड़ान को 4 फरवरी 2023 को, मेरा जब पहला इवेंट था, 500 रुपए पर टेबल मैंने स्टॉल दिया था। एक्चुअल में उस समय मेरा मैनेजमेंट, मेरी टीम ज्यादा नहीं थी, हम लोग 1-2 लोगों ने मिलकर किया। फिर उसके बाद 1000-2000 से स्टार्ट किया, फिर 5000 से स्टार्ट किया, मतलब बढ़ते गया। तो आप जैसे जानते हैं कि हर एक चीज को मैंने प्रोफेशनल तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ाती जा रही हूँ। आज जो इवेंट मेरा जाफर नगर एरिया में हो रहा है, वो इवेंट का जो सेटअप करना, जो मैं जगह चूज करती हूँ, वो भी कॉस्टली होता है। उसके अलावा जो हमारी मैनेजमेंट जो टीम होती है, उसके पीछे भी काफी खर्चे होते हैं। और आप अगर हमारे उड़ान में आते हैं तो आपने ये चीज देखा होगा, जिस तरह के सिविल लाइंस एरिया में जो अच्छे बड़े बड़े जगह, चिटनवी सेंटर जैसे जगह पे सेटअप और जैसा वहाँ पे इंतजाम होता है, वो सारी चीजें आपको उड़ान में देखने मिलता है। बल्कि वहाँ के स्टॉल आप देखेंगे तो 20, 25, 30 हजार से स्टार्ट होते हैं और हमारे यहाँ उससे बल्कि कम में ही। जैसे लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बोला कि जो हम सिविल लाइंस वगैरह में जो अच्छे इवेंट्स को देखते हैं, वो इवेंट हमको जाफर नगर में मिल रहा है। तो वो इवेंट को मैनेज करने के लिए हमको बहुत कॉस्टिंग बैठती है। जगह भी वैसी होती है, जगह का रेंट या बाकी मैनेजमेंट का रेंट या बाकी आप सिक्योरिटी देखेंगे, बाकी इंतजाम देखेंगे, मार्केटिंग आप देखेंगे। आपको भी पता है उड़ान जितनी मार्केटिंग करता है वो उसमें तो खर्चे रहते हैं। ये दूसरा रीजन ये भी है कि मैं जो चाहती हूँ कि जैसे अपने जाफर नगर एरिया में जो छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं, वो कुछ अच्छे बड़े बिजनेस वालों से कनेक्ट हो। जैसे सिविल लाइंस वगैरह में अच्छे बड़े ब्रांड जैसे आप देखते हैं कि वहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो कुछ अच्छे लोग भी हमारे जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनसे उनका
इंट्रोड्यूस हो या मिलना हो, हाँ। तो अच्छे बड़े ब्रांड हमारे एरिया में आ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने अभी तक विजिट भी किया और इस बार तो इवेंट में आ भी रहे लोग काफी सारे। और बाकी बार हर बार के इवेंट से इस बार का इवेंट तो काफी सस्ता है मेरे से। इस बार हमने स्टार्टिंग जो किया है 2600 रुपए से है। 2 दिन का सिंगल टेबल जो कम बजट वाले हैं उनको हमने 2600 रुपए में 2 दिन का स्टॉल दिया है। हाँ, ये नहीं, ये अफवाह है कि इस बार महंगा नहीं है। नहीं, इस बार महंगा नहीं तो है। मुझे पता नहीं था। हाँ, जैसे जैसे मतलब सेटअप है, जैसे चीजें हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे कोई अगर कम बजट में उसमें भी रख रहा है, क्लोथिंग के स्टॉल्स है तो 2,500 से 3,000 रुपए पर डे पे स्टॉल है, तो कोई ज्यादा महंगा नहीं है। ये तो बढ़िया है। और इस बार जैसे कि 10वां है तो इस बार क्या स्पेशल है? इस बार बहुत बड़ा स्पेशल मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम 10वां इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि इस इतने कम टाइम में आप सभी का प्यार और सपोर्ट और अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा मिला कि इतने कम वक्त में हम ये 10वां इवेंट तक पहुँच गए। तो इसलिए हम इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने भी पुराने लोग हैं हम सब उनको इनवाइट कर रहे हैं। और इस बार हमने जगह भी काफी बड़ी ली है क्योंकि पब्लिक बहुत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, आप तो स्पेशल इनवाइट है भाई। आप लोगों के वजह से ही तो अपने यहाँ इवेंट में जान आती है। अरे कहाँ जी नहीं। जो जाफर नगर के लोग हैं, यानी पूरे नागपुर के लोग हैं, स्पेशली इस बार तो मोमिनपुर वाले ज्यादा आएंगे क्योंकि मोमिनपुर का अप्रोच मेरा बहुत अच्छा है। चलिए, मैं बोलूंगा मोमिनपुर वालों की आओ, ये वाला एक्सपीरियंस करो। बिल्कुल, हमारे यहाँ जगह नहीं होने की वजह से उड़ान वहाँ नहीं होता, नहीं तो मैं करवाऊंगा उड़ान। जी इंशाल्लाह, दूसरे नाम से जी। और मेरे को एक सवाल लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि ये पूछना जरूर। बिल्कुल, इतने सारे इवेंट होते हैं, उड़ान ही क्यों? उड़ान के पीछे की जो कहानी है अगर लोग को पता है और वैसे देख भी रहे लोग, उड़ान का पर्पस ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को बिजनेस दे रहे और कर रहे, और हम जो कर रहे हैं वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, आप इवेंट में आते, इवेंट का हिस्सा भी बनते हैं आप, और देख भी रहे। उड़ान में जिस तरह की पब्लिक आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं करने वाली कुछ नहीं, अल्लाह की जात है करने वाली। जिस तरह का क्राउड, जिस तरह के लोग आते हैं वहाँ बिजनेस बहुत बेहतरीन मिलता है। अभी तक के जितने भी मेरे स्टॉल्स ओनर है काफी खुश है। और जैसे बाकी इवेंट्स के मुकाबले जो जाफर नगर के आसपास में जो इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट के मुकाबले जो मैंने अपने इवेंट में जो महसूस किया है या 1-to-1 मैंने स्टॉल वालों से जो बात किया है आज तक के, जो मुझे फीडबैक मिला, यहाँ काफी अच्छा बिजनेस मिलता है उनको। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे ऑटो डीलिंग से रिलेटेड हो, चाहे क्लोथिंग से रिलेटेड हो, चाहे फूड वाले से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज जो भी स्टॉल्स होते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे फीडबैक ये दिया कि आपके यहाँ का जो क्राउड होता है, जो पब्लिक होती है, जो लोग आते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, उसके वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है। और एक और चीज के उड़ान क्या सिर्फ मुसलमानों का इवेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए है। और ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म से रिलेटेड, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिजाब लगाती, मैं नकाब लगाती, इसके वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही मुसलमानों का इवेंट, हर एक लेडीज के लिए है ये उड़ान। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हर कोई जो भी लेडीज घरों से काम कर रही है, कुछ अपना स्टार्टअप कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, उनके, हाँ अब लेडीज के साथ साथ मैंने जेंट्स को भी दिया है, बच्चों को भी दिया है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो अभी मतलब कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए भी मौका है ये। सभी मतलब भाइयों को बोल सकती हूँ, बच्चों को बोल सकती हूँ, मेरी बहनें बेटियां, सभी के लिए और हर किसी के लिए, कोई धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। संजीदा आलम को यहाँ तक के पहुँचने के लिए क्या क्या फेस करना पड़ा? बहुत कुछ फेस करना पड़ा। जैसे कि दुनिया को पता है एज अ लेडी फेस तो बहुत करना पड़ता है। सेकेंड, मुस्लिम लेडी पर्दे का, हिजाब का रखते हुए अगर वो फेस कर रही है मार्केट में जिस तरह से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया। मेरे आसपास के लोगों ने, या मेरे जाफर नगर, एक्चुअली मैं आप लोगों को बेसिक एक बताना चाहूँगी, मैं नागपुर से नहीं हूँ, मैं हूँ झारखंड से हूँ मैं, और झारखंड के एक छोटे से गांव से हूँ, लोगों को पता भी नहीं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट करके है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। बहुत कम एज में मेरी शादी हुई, या फैमिली या बच्चों में मैं 20 साल से मैं नागपुर में हूँ। तो यहाँ एक नया शहर, नई जगह, नया सब कुछ, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, जाफर नगर वाले या नागपुर या महाराष्ट्र वालों का जो सपोर्ट मिला मुझे, उसके वजह से मैं बहुत अच्छे से काम ये कर पाई। जैसे मेरा मकसद था कि मैं जैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊं, वैसे काफ़ी सारे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की ख्वाहिश थी, आसपास के लोगों को देखती थी। तो
मुझे मतलब बहुत कुछ फेस तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता, तकलीफें आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अल्लाह का शुक्र है, आप सबका साथ मिला, सपोर्ट मिला, मुझे अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। फेस तो ऐसा नहीं है कि आपको भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। हाँ, वो मैं एज अ मुस्लिम लेडी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कितनी भी नफरत फैला दिया जाए कि हिजाब में बहुत सारे लड़कियां, स्पेशली हमारे यहाँ की लड़कियां अनकंफर्टेबल होती है कि हम हिजाब में कैसे काम करें, हमारा सोशल वर्क है, आईटी सेक्टर है। बट मैं देख रहा हूँ आज का जो जमाना चेंज हो रहा है, स्पेशली लड़कियों को ये मैसेज जाना चाहिए कि हिजाब में आप कर रहे हो ना, तो शक दिल में बिल्कुल भी पैदा मत करो, आप यकीन रखो। अगर ईमान वाले हो ना तो आपको होप्स रखना ही नहीं है, उम्मीदें नहीं रखनी है, ऊपर वाले पे सिर्फ यकीन रखना और अपना काम करना है। 1 गुना का 10 गुना मिलेगा। हिजाब के साथ में काम करो, अपनी आइडेंटिटी छुपाओ मत। जी, आपको हिजाब की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम आया? आया बिल्कुल आया, कई सारी जगह पे आया। बोलना ही चाहूंगी, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे मिलने में ग्राउंड वर्क तो करती हूँ सभी से, जैसे स्पॉन्सरशिप के लिए या कहीं पे कुछ जगह पे विजिट करना, तो जब ऊपर से नीचे लोग देखते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। तो मुझे काफ़ी जगह पे फेस करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें भी आई, कई ऐसे ऑप्शन भी आए कि आप नकाब छोड़ दोगे तो ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। मैंने बोला नहीं, मुझे वैसी तरक्की नहीं चाहिए, मुझे अपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कॉपी करना है और मैं ये दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि आप हिजाब में रह के काम कर सकते हो। और अल्लाह ने अभी तक के तो मेरे को आगे बढ़ाया, इतने कम वक्त पे उड़ान को जो मुझे मतलब ऊंचाई मिली या उड़ान को एक उड़ान मिली है, तो वो मैं तो बोलूँगी हिजाब की वजह से मिली। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रजा में हमारी रजा है, बस वो जो चाहे वो हो जाए। और नागपुर के माइक्रो बिजनेस, स्पेशली वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं स्पेशली मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो माइक्रो लेवल का जो बिजनेस स्टार्टअप जो करते हैं, उनके मन में एक बहुत डर रहता है। डर क्या रहता है कि मेरा बिजनेस स्टार्टअप है, आज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो डरते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए, तो हम अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप उड़ान से जुड़िए। उड़ान एक ऐसा ब्रांड बन चुका, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, एक ऐसा ब्रांड बन चुका है। वहाँ आप हिम्मत करिए, आने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आप लोगों से मिलिए। यहाँ पे हज़ारों लोगों की तादाद में जब पब्लिक आती है तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपका नेटवर्क बढ़ता है। जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है वैसे वैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है। तो यहाँ आपको नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक तो हुआ है काफ़ी सारे लोगों का, जिन लोगों ने छोटे छोटे स्टार्टअप घर से किया था, आज आपको पता होगा जाफर नगर में, आप भी उसके पता है कि काफ़ी सारे लोगों ने शॉप भी डाला है। हाँ बिल्कुल, ये आपको पता है कि उड़ान से स्टार्टअप किया था और आज शॉप डाल रहे, शॉप कर रहे। तो नए बिजनेस वालों को हिम्मत करके आगे तो बढ़ना चाहिए। हाँ, ये मेरे थोड़े से वर्ड के लिए माफी, पर मैं थोड़ी सी रियलिटी रखूंगा कि संजीदा आलम एक इवेंट में कितने पैसे छाप लेती है। वो तो अल्लाह को ही पता है, अब मैं क्या एक्सप्लेन करना करूंगी। पैसे कमाते होगे, आपको भी नहीं पता है। एक्चुअल में अगर मैं बताऊं सच्चाई तो लोग यकीन नहीं करेंगे। एक्चुअल में लोगों को लगता है कि पब्लिक आती है तो मेरे पास पैसा आता है। देखिए मेरा इवेंट अक्सर आप देखते होंगे एंट्री फ्री होती है। हाँ। ठीक है, एंट्री फ्री। कुछ टाइम पहले मतलब लास्ट इवेंट में मैंने कुछ घंटे के लिए एंट्री लगाया था, उसके पीछे भी कुछ रीजन थे। बहुत ज्यादा मतलब कचरा जैसा बोलते बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा ऐसी पब्लिक आ रही है जो कोई काम की नहीं, तो वो एंट्री से थोड़ा छटा था। बाकी टाइम पूरे आप फ्री एंट्री देखेंगे। दूसरा, हम जो इवेंट करते हैं, जो लोगों से पैसा लेते हैं, वो पैसा मेरा अक्सर पूरे इवेंट के सेटअप और उसकी मार्केटिंग, उसका मैनेजमेंट, उसके पीछे पूरे खर्चे होते हैं। अगर एक्चुअल बताऊं तो इवेंट में नहीं बचता है। मेरे आसपास के लोग जो है, जो मेरे साथ काम करते, उन सबको हकीकत पता है। महीनों मेहनत करनी पड़ती है और स्टॉल से रेंट आता है। आपने अक्सर देखा होगा स्पॉन्सर्स, ऐसे नहीं है कि मैं लाखों से स्पॉन्सरशिप किसी से लेती हूँ या कभी लिया है। बट जब कितना क्राउड आता है आपके यहाँ, तो क्राउड क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही। मैं अपनी गलती को मैं ये मानूंगी कि शायद मैं उस चीज को नहीं पहुंचा सकता हूँ, बट कमीशन लेता हूँ उसके लिए। तो अल्लाह, हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप फ्री एंट्री भी रखते हो। हाँ, तो सर
बहुत अच्छी बात है, एंट्री रख लो फिर। नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, मेरा ये मानना है अभी फिलहाल नहीं। एक वक्त पे जब लोगों का बिजनेस इंशाल्लाह अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा फिर सोचेंगे इंशाल्लाह। और ठीक है, फिलहाल अभी फिलहाल लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा आता है, इसी चक्कर में तो मैं बोलूंगी कि जाफर नगर में काफी सारे लोगों ने इवेंट करना शुरू किया। हाँ। लोगों के माइंड में ऐसा लगा कि इवेंट करके बहुत पैसा आता है, लोगों ने किया भी और लोगों को समझ में आ गया कि इवेंट से पैसा नहीं आता, इवेंट में बहुत मेहनत होती है। आता है पैसा, ऐसा नहीं मैं बोल सकती नहीं आता, लेकिन अभी तो मेरा बेस बनाने का टाइम है। मैंने बेस बनाया, मैंने कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने घर से 2-2, 3-3 लाख रुपए पैसे भी लगाए, जहां प्रॉफिट आने की जगह पे वहां पे हमको लगाना भी पड़ा, ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, लेकिन इवेंट मेरा ग्रेसफुल रहता है। इवेंट का आप पूरा देखेंगे, सेटअप से लेकर हर एक चीज। आप अक्सर इवेंट्स में आते हैं, मैंने तो आपको और भी लोगों को पता है कि मेरे इवेंट में हर एक चीज बहुत परफेक्ट, मैं खुद एक एक बारीकी को, एक एक चीज को देखती हूँ। और अगले कुछ सालों में, 5 सालों में आप उड़ान को और संजीदा आलम को कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कम से कम 100+ लेडीज को अपने जैसे इंडिपेंडेंट बना सकूं। मेरा उड़ान का मकसद यही है। काफ़ी सारी ऐसी लेडीज को, काफ़ी ऐसी आसपास की जो भी है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप कर रही है, मैं उनको लेकर कुछ एक अच्छा बिजनेस, उनको एक अच्छा मार्केट में एक जगह दिला सकूं। ये है उड़ान का मकसद और मेरी ख्वाहिश वही है। बहुत अच्छी मैं खुद आगे बढ़ूँ नहीं, मेरा मकसद नहीं, मैं लोगों को लेकर के आगे बढ़ूँ, ये मेरा मकसद है। अपने जैसी कई संजीदा बना सकूं, ये है मेरा मकसद। सही है, बट मैंने भी 2-4 मुकर्रिब बनाने की कोशिश की है, बट नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, देखो हमने जो किया है वो तो हो रहा है। देखिए, मैं जैसे आज से आप 8-10 साल पहले देखेंगे, मैं भी हाउसवाइफ थी और मैंने बिजनेस शुरू किया। मैंने कैसे भी करके अभी 3-4 साल से जिस तरह से मैं इवेंट्स में आई, उससे पहले भी मैंने कुछ और बिजनेस किए हैं। काफी सारे लोगों को मेरे बारे में पता है, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंट मतलब डेवलप हुआ, सारी चीजें बढ़ी। तो ऐसे कई ऐसी लेडीज हैं, मैं आप लोग जानते भी हैं और मतलब पता है, कई ऐसी लेडीज जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो बिजनेस कर रही है और अपना दुकान डाल चुकी है, घर से काफी अच्छा। वो है संजीदा, असल संजीदा वो है। कोई जरूरी नहीं कि हर संजीदा इवेंट ही करे। बहुत सारी ऐसी संजीदा बन चुकी है जो अपना शॉप डाल चुकी है, जो अपना घर से अच्छा बिजनेस रन कर चुकी है। कई ऐसी बच्चियां हैं जो लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी, आज वो मेरे जैसी कॉन्फिडेंस लोगों से बात कर रही है। ये है असली मेरी जीत। कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा वो डेवलप तो हुआ ना कहीं ना कहीं। अगर आप अपना इवेंट कर रहे हो, एग्जाम्पल आप अगर इवेंट कर रहे हो तो दूसरी बच्ची अगर मुस्लिम बच्ची है, एक एग्जाम्पल, तो आपके साथ जुड़ने के लिए 4 बार सोचेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इवेंट कर रही हूँ तो दूसरी मुस्लिम बच्चियां बहुत स्पीड से आती है और उनके घर वालों का एक ट्रस्ट रहता है कि नहीं, संजीदा आलम है, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, आप उनके साथ रह सकते हो। ये एक विश्वास जीता है मैंने, सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए। कई ऐसी लेडीज है आप देखेंगे मेरे इवेंट्स में कि पूरे नकाब में रह करके काफी अच्छा कपड़े का स्टॉल बेच कर रही है, काफी अच्छा फूड्स का स्टॉल लगा के सेल कर रही है। आज हमारे जाफर नगर में आसपास में आप देखेंगे काफी सारी ऐसे नकाब में, हिजाब में रह के लेडीज दुकानें चला रही है, माशाल्लाह। ये है असली संजीदा की उड़ान। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत आगे जाना चाहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन। संजीदा आलम बहुत सिंपल लेडी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे से जगह से आई है, बहुत ही सिंपल है। जो मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें फेस किया है, मेरी लाइफ में पर्सनल लाइफ बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने फेस किया है, मैंने देखा है। और मैं एक लेडी के जज्बात को बहुत अच्छे से समझती है। तो मैं जो चीज़ें फेस की हूँ उस चीज़ को मैं सपोर्ट करना चाह रही हूँ सारी लेडीज़ को। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ है ना, जो अंदर में एक डर या क्वेश्चन या बहुत सारी चीज़ें रहता है कि घर में पाबंदियाँ, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं सपोर्ट करूंगी, जितना हो सके मैं सपोर्ट करूंगी। और आसपास के जाफर नगर के काफ़ी सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो मुझे पर्सनली जानती है। मैं एक्चुअल में रियल में सबको सपोर्ट करती हूँ, पहले से भी सपोर्ट करती आई हूँ और आगे भी मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बारे में कुछ भी अगर गलत मैसेज लोगों को जा रहा है तो मैं चाहती हूँ आप मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। वो तो अल्लाह के हाथ में है, रह जाएंगे। लेकिन लोगों ने थोड़ी सी नेगेटिविटी, जब आपको पता है जब कुछ चीजें अपन आगे अच्छा समाज के लिए जब अच्छा कुछ काम करने बैठते हैं या शुरुआत करते हैं, शुरुआत बहुत तकलीफदायक होती है। तो ये हमारी शुरुआत है और कभी कभी कुछ चीजें बाहर में मार्केट में कुछ चीजें गलत वायरल कर दी जाती है। लेकिन मैं तो लोगों से यही बोलना चाहूंगी, अपनी बहनों से खास तौर पे मैं अपनी बहनों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मैं इंडिपेंडेंट बनी, वैसे मैं काफी सारी बहनों को, बेटियों की, आज की न्यू जनरेशन बच्चियों को मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ।
और वो घर से भी रह करके अपना बिजनेस अच्छे से कर सकती है, जिस हिसाब से भी करना चाहे मैं उनको सपोर्ट करूंगी। तो और बाकी जाफर नगर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर का, पूरे नागपुर का सपोर्ट है, और पूरे नागपुर का शुक्रिया जो लोग आते हैं हमारे यहाँ उड़ान में, सपोर्ट करते हैं, विजिट करते हैं। और मैं इस बार चाहूँगी उड़ान 10 जो होने जा रहा है, जो ग्रैंड लेवल का होने जा रहा है, मुशायरा हमने रखा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ रहता है, लेडीज़ के लिए बहुत कुछ रहता है। तो काफ़ी सारे बड़े जो लोग आते थे, जो बैठते थे अपनी फैमिली के साथ, वो बोलते थे मेरे लिए क्या है। तो उनके सवाल के लिए मैंने ये सोचा था कि उनके लिए एक एंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छा मैंने सोचा, जैसे अबरार कासिफ सर आ रहे हैं, तो उनका मुशायरा होने वाला है, तो वो उस चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उड़ान 10 में आए, और आप भी आए। जेंजिस और जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, इसमें कोई भी फील्ड में, चाहे वो फैशन में हो, कोई डॉक्टर हो, या डेली ब्लॉग्स के लिए हो, या प्रमोशनल के लिए करना चाहते हो, तो आप लोग भी आइए। उसके लिए भी कुछ तो भी सोच रखा है हमने। हाँ भाई, मैं आपसे ये भी आपको बोलने वाली थी कि आपने तो मुझसे बहुत सवाल कर लिया। अब मैं चाहती हूँ जनता आपसे सवाल करे। मेरी पर्सनल लाइफ से छोड़ के, नहीं पर्सनल लाइफ से नहीं करेंगी, लेकिन आपने अभी कुछ टाइम से हम आपके ब्लॉग्स देख रहे हैं, आप हमेशा लोगों से सवाल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ नागपुर की जनता मुकर्रिब भाई से उड़ान 10 में 26 जनवरी के दिन सवाल करे। मेरी एक ख्वाहिश है, क्या आपको मंजूर है? कुछ भी। हाँ, तो मैं चाहूंगी नागपुर की जो भी जिंजी क्राउड है, जो भी नागपुर के जो भी जैसे मुकर्रिब भाई के ब्लॉग जो भी देखते हैं, जिनको पता है कि ना मुकर्रिब भाई बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी आज लेकर के आए, तो बहुत सारी पब्लिक के क्वेश्चन है और मुकर्रिब भाई जवाब देंगे। उड़ान 10 में 26 जनवरी की शाम को मुकर्रिब भाई से सवाल जवाब होगा। तो जिस किसी को भी सवाल करना, अपने सवाल तैयार कर ले और मुकर्रिब भाई से सवाल करे, आपको जवाब देना है। पक्का हम वर्कशॉप ही रख लेंगे पूरा इंशाल्लाह। और इसमें कोई भी कैटेगरी आ सकती है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं स्पेशली वुमेन्स के, तो हमको ब्लॉगर बनना है, और कुछ नए नए बच्चों के, तो सारे कैटेगरी आ सकते हैं। बस 14 साल के ऊपर रहना चाहिए, उसके पहले पढ़ाई करो बच्चों, पोगो देखो। 14 साल के नीचे वाले मत आना जी। तो ये था हमारे संजीदा मैम के साथ रॉ और रियल बातचीत। मैं काफ़ी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी जो आज मालूम पड़ी। उड़ान किस लिए है और उड़ान इतना क्यों उड़ रहा है, क्योंकि इसमें लोग जुड़े हुए हैं, लोगों की दुआएं है, क्योंकि कोई किसी को बनाता है तो खुद भी बनता ही है स्पेशली। तो ये चीज को भी ध्यान रखना, कोई किसी को बनाता है तो खुद भी बनता ही है। पर्सनल टॉन्ट मारता हूं मैं, मेरी आदत है। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह उड़ान 10 में। देखते हैं अब क्या बम बनाया हो आपने।